4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर सीएम योगी के अयोध्या दौरे की है, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और अन्न महोत्सव में मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवाद के साथ विपक्ष पर निशाना साधने की। तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की, जिसके जरिए वो सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। चौथी तस्वीर लखनऊ में भयावह हादसे की, जहां कार से टक्कर के बाद युवक गेंद की तरह उछल गया, भीषण हादसा हुआ। तो ये 4 बड़ी खबरें, इनके साथ ही साथ कुछ और अहम खबरों पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने आज अयोध्या का दौरा किया, जहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर का जायजा लिया, साथ ही रामलला के दर्शन किए। सीएम ने यहां पर धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर से वासुदेव घाट पहुंचे, जहां पर पीएम गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। जय श्री राम, जय श्री। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉडल का उन्होंने जायजा लिया, निर्माण कार्यों का जायजा लिया और रामलला के दर्शन किए। दरअसल आज अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को फ्री में राशन दिया गया। आज अयोध्या में 400 लाभार्थियों को फ्री राशन मिला, जिसमें 20 लोगों को खुद सीएम योगी ने राशन बांटा। साथ ही नई अयोध्या का किस तरह से निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। गुजारिश ईश्वर से और आप सबसे भी, श्रीमती रामा देवी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। अयोध्या में अन्न महोत्सव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्हें योगी और कर्मयोगी दोनों बताया। साथ ही योगी सरकार के कामों की सराहना करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने अपने स्वार्थ के लिए यूपी का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे योगी जी की सरकार ने तो बीते 4 सालों में
एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। यूपी के 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। लाखों गरीब परिवारों को घर में ही शौचालय की सुविधा मिली है। लगभग 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण की जगह पहुंचा एबीपी गंगा। एबीपी गंगा पर मंदिर निर्माण की पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और सबसे पहले एबीपी गंगा पर देखिए मंदिर निर्माण की तस्वीरें। तो प्रक्रिया चल रही है, जो भूमि का समतलीकरण है देखिए वो हो चुका है और अब आगे का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि कल ही ये बात सामने आई थी कि 2023 से रामलला के दर्शन मंदिर में शुरू हो जाएंगे, भव्य मंदिर में। और ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रही है समतलीकरण की तस्वीरें हैं। जो बेस है मंदिर का वो लगभग बनकर तैयार है और पहली तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपके सामने हैं। तो ये वही जमीन है जिसके लिए दशकों की न्यायालयीय लड़ाई चली, सदियों की टकराव वाली स्थिति रही और अब मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी आज गोरखपुर में थे। ये गोरखपुर दौरे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सीएम ने बाबा गोरक्षनाथ के दरबार में पूजा कर जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी ने मंदिर के नए मेहमान पपी गुल्लू को दुलारा और तीसरी तस्वीर में सीएम योगी ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण किया, जहां पर सीएम दूरबीन के जरिए जमीन देखते नजर आए। तो 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जनता दरबार की, दूसरी ये नया मेहमान है गोरक्षनाथ मंदिर का, इसको दुलारते हुए दिखे सीएम, और तीसरी तस्वीर आयुष विश्वविद्यालय के निरीक्षण। और समाजवादी पार्टी ने आज साइकिल यात्रा की। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर से साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ हजारों सपा कार्यकर्ता भी साथ थे। यह साइकिल यात्रा जनेश्वर मिश्र पार्क तक गई। पार्टी ने इसे परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है। तो ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं, दूसरी तस्वीर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और तीसरी तस्वीर में आप देखिए क्या जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव खुद मोर्चा संभाली हुई थी। उन्होंने सपा का झंडा दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया, लेकिन इस दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखी। डीजे पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव को लेकर गाना बज रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि डिंपल यूपी संभालेंगी और अखिलेश यादव दिल्ली संभालेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने। सपा की साइकिल यात्रा आज पूरे प्रदेश में निकली। आइए हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। कन्नौज, गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, गोंडा, मुरादाबाद और आजमगढ़ में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा के जरिए मिशन 2022 के तहत परिवर्तन का संदेश दिया। तो यार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही साइकिल यात्राएं प्रदेश भर में निकली और इसे समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है। उधर बाराबंकी में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने साइकिल यात्रा निकाली। बदूसराय चौराहे से रामनगर तक ये यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता खुद अरविंद सिंह गोप कर रहे थे।
इस दौरान गोप ने साल 2022 में फिर से सपा की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया और मौजूदा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। ये साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोरोना में तमाम मौतें हुई उसको नहीं संभाल पाई है सरकार। बेरोजगारी, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे परेशान न हो। ये भीड़, ये उत्साह ये बता रही कि उत्तर प्रदेश सरकार से जनता ऊब गई है। ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक जुल्मी जालिम सरकार जाएगी नहीं। और 22 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर इसलिए साइकिल चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज साइकिल यात्रा का आगाज किया। इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाती है, राजनीति उसके लिए व्यवसाय है। अखिलेश ने कहा कि अब जब चुनाव आया तो भाजपा को गरीबों की याद आ रही है। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है कुपोषित बच्चे। अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने के में नंबर 1, उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में भी नंबर 1, उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में नंबर 1, माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1, महिला सुरक्षा में नंबर 1, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1। फिर दोबारा बोल दूं मैं। और मायावती ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्क हमने अंबेडकर के नाम पर बनाया, सपा ने उसका नाम बदल दिया। अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र का नाम रखा। उन्होंने आगे लिखा कि सपा ने जातिवादी सोच और द्वेष के चलते नाम बदल दिया। सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन सस्ती लोकप्रियता और नाटकबाजी है। तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी पर मायावती बरसी। उन्होंने कहा कि जो अंबेडकर पार्क था उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया।
बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां के शताब्दी समारोह से पहले हंगामा शुरू हो गया है। एएमयू छात्र नेताओं का आरोप है कि विशेष गजट में पीएम मोदी की तस्वीरें विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान से ज्यादा इस्तेमाल की गई हैं। इसलिए छात्र विश्वविद्यालय का गजट न कहकर भाजपा का घोषणा पत्र कहकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस विवाद को एएमयू प्रशासन साफ कर दिया है कि गजट में शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम मोदी के संबोधन और अन्य लोगों के आर्टिकल हैं और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो ये है कि इसमें एक तो उर्दू का सेक्शन उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 6 या 7 पेजेस दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर उसमें पब्लिश किए गए हैं, बाकी पूरा इंग्लिश में है। तो उसमें एकेडमिक्स को छोड़ के वो एडवर्टाइजमेंट जर्नल बना दिया गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 फ़ोटो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है। 3 फ़ोटो उसमें हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर निशंक पोखरियाल जी की लगी हुई है। और जिस इदारे की यूनिवर्सिटी है, जिस इदारे का गज़ट है, जनाब सर सैयद अल रहमा की सिर्फ 3 फ़ोटो लगी हुई है। मैं पूरी एलुमनाई से, तलबा बिरादरी से, असातिज़ा कराम से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को जो हुकूमत की जूती की जीनत बना दिया गया है कुछ लोगों ने मिलके, उसे हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना हो। देखिए, गज़ट के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उसमें जो मुझे बताना है वो ये कि गज़ट का जो स्पेशल इशू निकला है वो एएमयू के इतिहास का 100 बरस का लेखा जोखा नहीं है। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अलग एक किताब प्रकाशित की है, वो जल्दी उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा कि 100 बरस में यूनिवर्सिटी ने यहाँ की जो एलुमनाई हैं, इन सब लोगों ने और यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, और सर सैयद के जितने साथी थे उन सब का उसमें बहुत तफसील से जिक्र किया गया है। संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक गांव में ग्राम प्रधान ने अपनी जीत की खुशी में बारबालाओं का डांस कराया। यहां पर कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बारबाला मंच पर डांस कर रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। ये मामला हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के नवाड़ा गांव की। और चलिए अब बात करते हैं लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की की, जिसका एक और वीडियो वायरल हुआ है। कॉलोनी में पुलिस के सामने हंगामा करती हुई युवती दिख रही है। कैब चालक से मारपीट के मामले में युवती पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। युवती के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी पुलिस एक्शन से बच रही है और अब थप्पड़बाज युवती का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। देखिए, ऑर्डर दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूं ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज्ड मी, he cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता नहीं, आप सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में। एंड देन दे आर लाफिंग। ठीक है, आप चलो, मैं इनको समझा देता हूँ, इनसे रिटर्न में ले लेता हूँ। आप चलो, घर चलो, आप चलो, मैं ले रहा हूँ। Are they above law? And he calls me the daughter of Barack Hussain Obama. ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। अरे फोटो Can he talk like this? Can he talk like this? आप मत बोलिए बीच में। He abused me. इन्होंने मुझे माँ की गाली दी, बहन की दी, पता नहीं कौन सी गाली दी। कर रहा हूँ ना, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। And he said कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई डंडा उठा के लाए मारने। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव से 3 तलाक और हलाला के नाम पर दुष्कर्म कराने का मामला सामने आया। इसमें विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा विवाहिता ने अपने पति पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए। वहीं पीड़िता को 3 तलाक देने के बाद पति ने अपने भाई से हलाला के नाम पर दुष्कर्म कराने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दहेज उत्पीड़न बलात्कार संबंधी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके ससुराली जान दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं, मारपीट करते हैं और उसका पति फरीद पुत्र खुर्शीद उसके साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। उसे उसके पति द्वारा 3 तलाक भी दे दिया गया और हलाला के नाम पर उसके देवर परवेज द्वारा उसके साथ बलात्कार भी किया गया। सुसंगत धाराओं में थाना स्वार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की।